बांग्लादेश में हिंदुओं और मंदिरों पर लगातार हो रहे हमलों के विरोध में आज इंदौर में जबरदस्त आक्रोश देखा गया। सुबह से ही गली मोहल्लों से गाड़ियों पर भगवा और तिरंगा लिए हिंदू समाज के लोग लालबाग रैली में शामिल होने के लिए दिखाई दिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बैनर तले आज सर्व हिंदू समाज ने इंदौर में आक्रोश रैली निकाली, जिसमें बड़ी तादाद में हिंदुओं के साथ महिलाएं भी शामिल हुई। लालबाग से शुरू हुई यह आक्रोश रैली कलेक्टर कार्यालय तक पहुंची। लालबाग से कलेक्टर कार्यालय तक भगवा और तिरंगा झंडे बड़ी तादाद में दिखाई दिए, जिससे लालबाग एक तरफ से भगवा बाग बन गया। कोई गले में भगवा दुपट्टा डाले हुए था तो कोई हाथ में तिरंगा लेकर बांग्लादेश के प्रति अपना आक्रोश दिखा रहा था, तो पूरे भगवा कपड़े में नजर आया। जिधर देखो उधर बस भगवा और बांग्लादेश में हो रहे हिंदू भाइयों पर अत्याचार के प्रति आक्रोश दिखाई दिया। यहाँ इतनी जबरदस्त भीड़ थी कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी। 2 लाख से ज्यादा लोगों को रैली में जुटाने का लक्ष्य रखा गया था। भीड़ देखकर ऐसा लग रहा था कि आज हिंदू समाज सचमुच गुस्से में है। देखिए, सकल हिंदू समाज के द्वारा एक रैली निकालकर ज्ञापन दिया गया है और जो बांग्लादेश में वहाँ के अल्पसंख्यकों के अगेंस्ट में जो अत्याचार हो रहे हैं उनको लेके ज्ञापन सौंपा गया है। महामहिम राष्ट्रपति महोदया को ये ज्ञापन संबोधित किया गया है, जो मेरे द्वारा ग्रहण करके उचित कार्रवाई के लिए शासन को भेज दिया जाए। जितने भी अभी सोए हुए हिंदू हैं वो जागृत हो जाएं, क्योंकि भारत में भी 9 राज्य अल्पसंख्यक हो चुके हैं। वहाँ भी जिस प्रकार बांग्लादेश में घटना हो रही है उस प्रकार भारत में भी हो रही है। अभी ये जन आक्रोश रैली जो जागृत हिंदू है वही आए हैं और लाखों की संख्या में आए हैं। मैं सभी जितने भी आए हैं उनका मैं धन्यवाद करता हूँ, उनके चरणों में नतमस्तक हूँ कि आज वो जागे हैं। इसी प्रकार मैं आग्रह करता हूँ कि भारत के समस्त करोड़ों हिंदू जागे और हिंदू के लिए संगठित रहें, और बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, और संगठन में रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। ये हमारा स्लोगन है। और साथ बांग्लादेश में हमारे हिंदू समाज पर, हमारे बेटे और बेटियों पर जो अत्याचार हो रहा है, आज उसके खिलाफ इंदौर जब भी कुछ करता है, अद्भुत करता है, ऐतिहासिक करता है, यह आक्रोश बांग्लादेश पहुंचने वाला है। ये संदेश बांग्लादेश पहुंचने वाला, जो हमारे समाज पर अत्याचार कर रहा है, पूरा समाज, हिंदू समाज देश का बांग्लादेश के हिंदू समाज के साथ है। सिंधी कॉलोनी चौराहा पर निर्माणाधीन मकान में बेकाबू कार जा घुसी। मकान के समीप 2 दुकान और 3 वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में लिया है। माधवनगर थाना क्षेत्र के सिंधी कॉलोनी चौराहा पर हरदयाल गोठवाल के मकान का निर्माण कार्य चल रहा है। बुधवार गुरुवार रात 1:15 पर 3 बत्ती चौराहा की ओर से तेज रफ्तार से दौड़ती हुई आ रही कार क्रमांक MP13 ZA 9753 अचानक बेकाबू होकर निर्माणाधीन में जा घुसी। मकान की छत भरने के लिए लकड़ी की बलियां लगाई गई थी, जिसके गिरने पर आवाज होते ही आसपास के लोग घरों से बाहर आ गए। कार ने 2 दुकान और 3 दोपहिया वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया था। हादसा होते ही कार में सवार 2 युवक उतरकर भाग निकले। मामले की सूचना लोगों ने माधवनगर थाना पुलिस को दी। जांच के दौरान कार में से गांजे की कुछ पुड़िया, सिगरेट के पैकेट और शराब की बोतल बरामद हुई। पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज किया है। कार नंबर से चालक का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। हादसे के बाद हरदयाल गोठवाल ने बताया कि उन्हें करीब 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। कार में सवार युवक नशे की हालत में थे। गनीमत ये रही कि रात का समय होने पर मार्ग सुनसान था और आसपास लोग नहीं थे, अन्यथा बड़ी जनहानि हो सकती थी। गाड़ी 3 बत्ती चौराहे से फुल स्पीड में आ रही थी गाड़ी, और गाड़ी नशे में थे। दो बंदे थे, दोनों नशे में थे।
उनने आके तो साइड में पूरी दुकान के अंदर गाड़ी भर दी। एक पड़ोसी का भी सेट बेट तोड़ा है, हमारा सेट बोर्ड तोड़ा और घोड़ियों के अंदर गाड़ी घुसेड़ दी है। तो शटर वगैरह ये और 3 गाड़ी कांडेटिक गाड़ियाँ हैं और 3 गाड़ियों को अलग चपटी कर दी उनने। क्या 4-4.5 लाख रुपए का नुकसान है। और इसमें पुलिस वाले आए थे तो उसमें से गांजा निकला, शराब निकली है, बीड़ी के सिगरेट के पाउच निकले थे। क्या ये पुलिस वाले रात को ले गए हैं। सर कल 1:10 पे एक्सीडेंट हुआ है और फुल स्पीड में आ रहा था और 1:20 पे थाने में रिपोर्ट लिखवाई गई। वो फुल स्पीड में आ रहा था, वो चद्दर सेट तोड़ते हुए हमारे 3 गाड़ियों चद्दर सेट और शटर वगैरह का नुकसान हुआ है। उसकी कार में से गांजा, सिगरेट, दारू ये सब मिली है। और एक कोई मजदूर सोता था, वो तो कल सोया नहीं है, लेकिन कि उसका भी कल हादसा होता है, यहाँ पर मृत्यु हो जाती है उसकी कल यहाँ पर। शहर की स्वच्छता और सुंदरता को बढ़ाने के उद्देश्य से नगर निगम लगातार नए प्रयोग कर रहा है। सफाई व्यवस्था को सुधारने के लिए अधिकारी शहर के विभिन्न क्षेत्रों का नियमित निरीक्षण कर रहे हैं। हाल ही में हुए निरीक्षण में ये पाया गया है कि कई पान और गुटखे की दुकान के आसपास लाल पीक के दाग और गंदगी की समस्या गंभीर रूप से उभर रही है। यह न केवल शहर की स्वच्छता को प्रभावित कर रही है, बल्कि सार्वजनिक स्थलों की सुंदरता को भी खराब कर रही है। दुकानदारों को चेतावनी और सख्त जुर्माना। नगर निगम ने पान और गुटखा विक्रेताओं को सख्त चेतावनी दी है कि यदि उनकी दुकानों के आसपास गंदगी या पीक के दाग पाए गए तो उन पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। ये कदम शहर की स्वच्छता को बनाए रखने और नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए उठाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि सख्ती शहर के सौंदर्य और पर्यावरण को बचाने के लिए आवश्यक है। देखिए, हम ये चाहते हैं कि जो पान शॉप ओनर्स हैं वो भी इसमें जिम्मेदारी उठाएं, और क्योंकि कई बार वहीं पे कंजम्पशन होता है और पीक दान का उपयोग ना करते हुए लोग सड़क पे या सार्वजनिक स्थलों पे थूक देते हैं। तो पान की जो दुकानदार हैं वो भी इसकी जवाबदारी लें, वो भी लोगों को एजुकेट करें, लोगों को मोटिवेट करें कि वो पीक दान में ही लोग को थूकना है और इधर उधर कहीं नहीं थूकना है। तो इसीलिए नो थूथू कैंपेन यहाँ पे समय समय पे चलता रहता है। प्रमुख चौराहों पे अभी भी हम लगातार रात में चला रहे हैं, एनजीओज हमारे इसमें एक्टिविटी कर रहे हैं। बट दुकानदारों की जवाबदेही के लिए, और वो भी हमारे स्वच्छता के एजेंट्स बने और ये एक्टिविटी रुके, इसको हम उनको इन्वॉल्व करना चाहते हैं। इस उद्देश्य से हमने उनसे बात की है। इंदौर नगर निगम ने निर्माण और C&D कचरे तथा निर्माण स्थलों से उठने वाली धूल के बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक सख्त कार्य योजना लागू की है। ये कदम शहर की स्वच्छता और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए उठाया गया है। अब शहर में निर्माण और विध्वंस कचरे के प्रबंधन के लिए सटीक व्यवस्था बनाई गई है। जिन लोगों के पास ये कचरा है उन्हें 311 ऐप के माध्यम से जानकारी देनी होगी। इसके बाद निर्धारित परिवहन शुल्क अदा करके कचरे का निस्तारण कराया जा सकेगा। निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल को रोकने के लिए ग्रीन नेट का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है। ये कदम पर्यावरणीय प्रदूषण को नियंत्रित करने और जनता को स्वच्छ हवा प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है। नगर निगम ने साफ किया है कि यदि किसी निर्माण स्थल पर ग्रीन नेट का उपयोग नहीं किया गया या C&D कचरे का सही प्रबंध नहीं किया गया तो संबंधित व्यक्ति या संस्था के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कमिश्नर साहब ने अभी 2 दिन पहले मीटिंग लिख के सभी BIs और BOs को इसके लिए ताकीद किया है। BIs की इसमें पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई है और संसाधन उनको वर्कशॉप्स उपलब्ध कराए गए हैं। जो भी परिवहन शुल्क है उसको काट के C&D जो है डिसेंट्रलाइज C&D प्लांट हो या देवगुराड़िया का ट्रांसपोर्टेशन हो, वो उनको करना है। बट साथ ही साथ बिल्कुल सख्त रहने के भी कमिश्नर साहब ने निर्देश दिए कि कहीं भी गलत तरीके से C&D ओपन में पड़ा हुआ है तो उसके खिलाफ एग्रेसिव चालानी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और विगत 3 दिनों में ये चालानी कार्रवाई काफ़ी बढ़ी है। और इसी के साथ उनको हमें मतलब ये भी व्यवस्थित करना है कि वो अपना C&D वेस्ट सही तरीके से रखें। 311 ऐप के माध्यम से वो रिक्वेस्ट डालें और जो हमारा सिस्टम है वो परिवहन शुल्क की रसीद काट के वो उसको नियमित स्थान पे ले जाएं। दूसरा बहुत प्रमुख है कि जहाँ भी कहीं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है, जो एयर पॉल्यूशन की आपने चर्चा की, वो कि ग्रीन नेटिंग और जो हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं कंस्ट्रक्शन के समय जो फॉलो किए जाना है, चाहे वो टीन शेड हो, चाहे डीमिस्टिंग फ़ैन हो, चाहे मिस्टिंग, चाहे वाटर स्प्रे हो, चाहे कर्टेन हो, ये सारी चीज़ों का उपयोग हो बड़े कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, और जो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन साइट्स है उसमें एटलीस्ट ग्रीन नेटिंग हो। ये सारा चेक करने के लिए BOBI को कमिश्नर साहब ने निर्देशित किया है। उसमें सारी टीम मोबिलाइज होकर लगी हुई है।
देश में स्वच्छता के मामले में 7 बार नंबर 1 का खिताब हासिल कर चुका है इंदौर नगर निगम के लिए एक अनोखा मामला सामने आया। शहर में एक व्यक्ति ने सार्वजनिक यूरिनल पर अवैध कब्जा कर उसे तोड़कर दुकान बना ली। इस घटना ने निगम अधिकारियों और स्वच्छता अभियान को चुनौती दी। मामला इंदौर के सोम मार्केटिंग से जुड़ा है। यहाँ हेमंत चौरसिया नामक व्यक्ति ने नगर निगम के सार्वजनिक मूत्रालय को तोड़ दिया और वहां दीवार खड़ी कर दुकान संचालित करने लगा। इस अनधिकृत निर्माण की सूचना निगम आयुक्त तथा पहुंचने पर तत्काल जांच कराई गई। जांच में दोषी पाए गए नगर निगम के संबंधित कर्मचारियों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया। नगर निगम ने अवैध निर्माण को ध्वस्त करते हुए मौके पर फिर से नया सार्वजनिक यूरिनल बनाने का कार्य शुरू किया। इसके साथ ही हेमंत चौरसिया के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और अवैध कब्जा करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। शिकायत आने पर इस पे कल कब्जा हटवाया, इसका शटर वगैरह लगा हुआ तो वो भी तुड़वा दिया है और इस पे निर्माण कार्य चालू कर दिया है। तो अभी काफ़ी आप देख रहे होंगे काफ़ी निर्माण कार्य हो गया, कंप्लीट कर देंगे आज। ये कल रात से ही चल रहा है, शाम को 8 बजे से काम चालू कर दिया था और अभी कुछ बकाया है वो आज कंप्लीट हो जाएगा। शाजापुर में गुरुवार को पुलिस विभाग द्वारा स्थानीय उत्कृष्ट विद्यालय में यातायात, साइबर, महिला सुरक्षा और नशे के संबंध में जागरूकता अभियान चलाया। इस अभियान में एसपी यशपाल सिंह राजपूत, एसडीओपी गोपाल सिंह राजपूत सहित पुलिस विभाग के अधिकारी, स्कूल स्टाफ एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन शिक्षिका रेखा पुरोहित ने किया और आभार शिक्षिका सक्सेना ने माना। एसपी यशपाल सिंह राजपूत ने बताया कि पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना ने 3 दिसंबर को पुलिस मुख्यालय भोपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निर्देश दिए थे। साइबर क्राइम, अवैध नशे के कारोबार और यातायात सुरक्षा पर तत्काल प्रभावशाली कार्य किया जाना सुनिश्चित करें। हम युवा पीढ़ी को नशे की गिरफ्त में आने से रोके, इसलिए सभी स्कूल कॉलेज में पुलिस अधिकारी पहुंचे और व्यापक जागरूकता अभियान चलाए। इसके लिए मीडिया के सभी माध्यम, शॉर्ट वीडियो, पंपलेट, संगोष्ठी आदि का प्रयोग करें। आपके द्वारा की गई कार्यवाही का समाज में प्रभाव दृष्टिगोचर होना भी सुनिश्चित करें। सूचना तंत्र को मजबूत करें और अवैध नशे के कारोबार के पूरे नेटवर्क का पता लगाकर नेस्तनाबूद करें। पुलिस का कर्तव्य है कि आमजन को सुरक्षित और सुगम यातायात सुलभ कराए। साथ ही हेलमेट पहनने को लेकर व्यापक जन जागरूकता निर्मित करे। महिला सुरक्षा पर भी लोगों को जागरूक करे। डीजीपी के निर्देश पर शाजापुर में भी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उत्कृष्ट विद्यालय में आज बच्चों को समझाइश दी गई। पुलिस महानिदेशक महोदय के द्वारा अभी पीसी ली गई थी। इसमें निर्देशित किया गया था कि यातायात से संबंधित, साइबर अपराध से संबंधित और नारकोटिक्स, महिला सुरक्षा के संबंध में लोगों में अवेयरनेस कार्यक्रम चलाया जाए। इसी के तारतम्य में आज उत्कृष्ट विद्यालय में मेरे द्वारा यहाँ पे लोगों से चर्चा की गई थी। इसमें यातायात से संबंधित, महिला सुरक्षा, साइबर अपराध के संबंध में लोगों को अवगत कराया गया। शाजापुर के पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन महाविद्यालय में गुरुवार को एबीवीपी ने महाविद्यालय प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने महाविद्यालय की समस्याओं के विरोध में प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। ज्ञापन में महाविद्यालय में वाटर कूलर में छिपकली निकलने, साफ सफाई न होने, समाजशास्त्र के प्राध्यापक का पद रिक्त होने तथा अन्य समस्याओं को तत्काल निदान करने का अनुरोध किया है। इस मामले में प्राचार्य डॉक्टर वीएस विभूति ने बताया कि एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा है, जिसमें विगत दिनों वाटर कूलर में छिपकली गिरी होने की बात बताई है। महाविद्यालय में वाटर कूलर को ठीक कराया जा रहा है और साफ पानी उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की जा रही है। प्राध्यापकों की नियुक्ति शासन स्तर पर की जाती है। जो भी पद खाली है उनके लिए व्यवस्था की जा रही है। महाविद्यालय में परीक्षा चल रही है, इसलिए नियमित सफाई नहीं हो पा रही है। परीक्षा समाप्त होते ही कक्षों की नियमित सफाई होगी। ज्ञापन में जो भी समस्या है उनका शीघ्र निराकरण किया जाएगा। आश्वासन चाहिए
हमें हमारी समस्या का निराकरण चाहिए। कोई स्टूडेंट यहाँ के इतने सारे स्टूडेंट खड़े हैं, समस्या। मुझे अभी विद्यार्थी परिषद ने अपना ज्ञापन सौंपा है। जहाँ तक कॉलेज में विषयों में शिक्षक के नहीं होने की बात है, ये शासन स्तर पर ही लंबित है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी यहाँ पर अतिथि विद्वान आ जाए, ये समस्या का निदान कर लिया जाए। हमारे यहाँ भूगोल में तिवारी जी को डिप्लॉय कर दिया गया था। मैंने उनको यहाँ बुलाकर BA और MA की अभी प्रैक्टिकल करवाई है। मैं कोशिश करता हूँ कि सामंजस्य बना रहे। जहाँ तक पेयजल व्यवस्था के सवाल है, इन्होंने जैसे ज्ञापन दिया है उसके पहले मैंने बात की थी वाटर कूलर को ठीक करने के लिए और पानी की सुचारू उपलब्धता के लिए कार्य प्रगति पर है, आप जाके पीछे देख सकते हैं। जहाँ तक फर्नीचर की बात है तो अभी परीक्षा 7 तक है। 7 के बाद कॉलेज पूरी तरह से नियमित हो जाएगा। अभी जिस तरह से ड्यूटी लगती है उस समय पर आते हैं और कोशिश करते हैं कि परीक्षा को सुचारू रूप से चलाया जा सके। आने वाले समय मुझे लगता है कि इस पर भी काबू पा लिया जाएगा और संबंधित यदि कोई कुछ करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इनकी जो मांगे हैं मैं कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी पूरी हो। जहां तक महाविद्यालय में कैमरे का सवाल है तो हमारे चैम्बर में ही कैमरा TV स्क्रीन हमने हटा दिया है क्योंकि इसमें कमरे का काम चल रहा है। धार जिले के मनावर में आज सुबह इनकम टैक्स विभाग ने लगभग 12 ठिकानों पर छापा मारा, जिसमें प्रॉपर्टी ब्रोकर, पेट्रोल पंप और अन्य व्यापारी शामिल हैं। लगभग 27 गाड़ियों के काफिले के साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम आज सुबह मनावर पहुंची। इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई अब तक जारी है। इधर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई से संपूर्ण मनावर क्षेत्र में हड़कंप मच गया। विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।